औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं फिर आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 के साथ। ठीक है, आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट लेक्चर के तरफ हम चलते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या है? ये जो तमाम लेक्चर देने का मकसद ये है कि कुछ बच्चे लेट एडमिशन लेते हैं क्योंकि न्यू सिलेबस है। बच्चे इसी में डाउटेड में कि हम बायो रखें या कंप्यूटर रखें। तो जो बच्चे लेट ले रहे हैं एडमिशन बायो में, तो आप लोग 1 बाय 1 लेक्चर सुन सकते हैं। और मैं कंप्यूटर के भी, केमिस्ट्री के भी, मैथ के भी, फिज़िक्स के भी इंशाल्लाह जल्द लेक्चर वाइज वीडियोस अपलोड करूँगी। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कैरियर्स। ठीक है, इन बायोलॉजी, मेडिसिन्स और सर्जरी पहले हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, मेडिसिन में तो आप लोगों को मालूम है, इसमें ट्रीटमेंट होता है, डायग्नोसिस होती है डिजीज़ की, और डिफेक्टिव पार्ट्स को हम रिमूव करते हैं, रिपेयर करते हैं या तो रिप्लेस करते हैं। अगर हम इसको बुक की वर्डिंग से देखें तो पहले हम ऊपर पे पढ़ते हैं, ये मैंने पढ़ाया नहीं है। दीज आप लोगों ने स्टार्ट यहाँ से करना। अच्छा, लॉन्ग में सारी चीज़ें नहीं आती कि सारी ब्रांचेस उठा कर दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ये कहते हैं कोई से 2 कैरियर 5 कैरियर्स दे दें। करियर्स होते हैं ना, 5 करियर्स के बारे में बता दें आप लोग। 6 करियर्स के बाद 4 या 5 तक की आती हैं, या किसी के नाम भी बता देंगे, ये करियर्स आप लोगों ने बताने हैं। अच्छा जी, दी स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी आई गेट ए कम्प्रीहेंशन ऑफ वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ आफ्टर द एफएससी। अब विद बायोलॉजी, अगर आप लोग बायोलॉजी करते हैं एफएससी के साथ, तो आप ये तमाम की तमाम चीज़ें रख सकते हैं। सिर्फ उन लोगों के साथ ये जो कि प्री मेडिकल करते हैं, ठीक है, वो लोग ही इस फील्ड में जा सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। मेडिसन एंड सर्जरी की तरफ चलते हैं। प्रोफेशन जो मेडिसन है ना, ये डायग्नोसिस में इस्तेमाल होता है, ट्रीटमेंट और डिजीज़ जो बीमारियां हैं उसकी इलाज करने में, सर्जरी करने में, डिफेक्टिव पार्ट्स को किसको कौन कौन से बॉडी इसमें आपने रिपेयर कर लेते हैं। जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट हो गई है, प्लांट रिप्लेस कर दी, रिपेयर भी हो जाती है कभी कभी हमारे पार्ट्स, और कभी कभी रिमूव भी हो जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं पित्ते का ऑपरेशन है, पित्ता ही निकाल देते हैं, यही चीज़ होती है। ये अब जो नीचे है ये आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं, वैसे आप लोग समझ रहे हैं। ये एमबीबीएस करने की इसके बाद आपको 5 साल की एमबीबीएस करना पड़ता है। नेक्स्ट है डेंटिस्ट के बारे में, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। डेंटिस्ट क्या होता है? दांतों डेंटिस्ट्री। हम ओरल हेल्थ यानी कि पूरी हमारी मुंह का हिस्सा आ गया, इसके अंदर कोई डेंटल डिजीज बीमारी तो नहीं है, इसका ट्रीटमेंट करना है, अपना डायग्नोसिस करना है, परफॉर्म सर्जरीज भी कर सकते हैं। लेकिन डेंटिस्ट स्पेशलाइज्ड होते हैं इन ओरल हेल्थ में। ते डायग्नोस करते हैं, ट्रीट करते हैं डेंटल डिजीज़ को, और परफॉर्म करते हैं सर्जरीज़ को। ठीक है, मुश्किल तो नहीं ना ये वैसे भी हर बच्चे को मालूम है डॉक्टर क्या करते हैं उसी के बारे में। नेक्स्ट है फार्मेसी, फार्माकोलॉजिस्ट के बारे में आप लोगों को मालूम है। यहाँ हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फार्मेसी में आप लोगों ने ड्रग्स के बारे में करना है कि जो हमारे पास हम यूज़ करते हैं मेडिसिन, उसमें कोई इफेक्टिव चीज़ तो नहीं है, न्यू मेडिसिन कैसे डेवलप करनी है हमने। फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन, इंसान बॉडी के ऊपर, और डेवलप न्यू मेडिसिन्स। नेक्स्ट मेरे पास है फिजियोथेरेपी। अच्छा, अक्सर लोग डॉक्टर बनते हैं, हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, राइट? तो वो उनका काम क्या होता है ये आज हम पढ़ेंगे। रिस्टोर करना, मूवमेंट करना, फिजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी को कहते हैं, अक्सर कहते हैं आप एक्सरसाइज करें, आप वो मसाज करते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, इनको कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट, चलें जी, यहाँ से हम पढ़ते हैं फिजियोथेरेपी। इट इज़ द थेरेपी है दैट इज़ यूज टू रिस्टोर मूवमेंट। ठीक है, हमारी क्या अक्सर लोग चलना चोट लग जाती है तो उनकी मूवमेंट ठीक करवाना, फिजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी की हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय द डिजीज और इंजरी के ज़रिए कोई ख़राब आ जाती है ना, मूवमेंट नहीं हो सकती, तो उसको ठीक करवाना, वो कैसे कराते हैं ये हम पढ़ते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं, और फिज़िकल मोटेलिटीज़ यानी कि मसाज करते हैं टू इम्प्रूव पेशेंट और फिज़िकल मूवमेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट है फिशेस एंड वाइल्ड लाइफ। फिशेस को तो पता है, यहाँ ना प्रॉपर ध्यान नहीं हुआ था तो मैंने खुद बता दिया है कि फिशेस का मतलब क्या है। फिशेस में ना, हाँ, जो माहिर होते हैं वो हर तरह की फिशेस को, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, कह लें फैक्ट्रियाँ कह लें या कंपनियाँ कह लें, जहाँ
फिशेस की प्रोडक्शन तक होती है, उनके ख्याल रखा जाता है हर चीज़ का। वाइल्ड लाइफ के जानवरों का जैसे ज़ू हो गया, सिर्फ उनको स्टडी करना ज़रूरी नहीं कि फिशेस की स्टडी कर लें, हम कह रहे हैं फिशर्स ये इनकी प्रोडक्शन के बारे में, इनके डेवलपमेंट के बारे में, ये सारी चीज़ें इनमें आती हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है। यहाँ तो इन्होंने बताया कौन हुआ, ये फिशर्स एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट आल्सो ऑफर जॉब करते हैं बायोलॉजिस्ट को आफ्टर बीएस या मास्टर करने में, किस में, इन जूलॉजी में, फिशर्स में और एग्रीकल्चर में। ये होता है अगर स्पेशलाइजेशन आपने किस में करनी है। एग्रीकल्चर का तो आप सबको मालूम है, इम्प्रूव फार्मिंग, किसान कह लें क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, सस्टेनेबल्स एग्रीकल्चर टेक्निक्स। एग्रीकल्चर के बारे में कौन वाकिफ़ नहीं होगा। एग्रीकल्चरल जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो इम्प्रूव करते हैं कि फार्मिंग जो हमारे किसानी का तरीका है ना फार्मिंग का, वो अच्छा हो जाए, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी से अच्छी हो, कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजीज के ज़रिए। पुराने ज़माने में तो होता था ना कि ये रेल कट्टे बांधे जाते थे शायद, हाँ जी कट्टे, तो उसके ज़रिए की जाती थी, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में हम पढ़ेंगे, जूम ना कर लूँ, ब्रीडिंग करना एंड केयरिंग करना, किसकी, लाइफ स्टॉक्स की, टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, इसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। फील्ड इन्वॉल्व ब्रीडिंग करना, केयरिंग करना लाइफ स्टॉक की, ठीक है, टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड इसकी प्रोडक्टिविटी के लिए, इसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। वैसे ही इन शोबों को मेरे बारे में बहुत ज़्यादा कम सुनना है, लोग इसमें इतने जाते को नहीं, यहाँ जाते होंगे बाहर दूसरे शहरों में जाते होंगे, मेरे शहर में तो कोई नहीं जाते। हॉर्टिकल्चर्स में तो ये फार्मेसी में, डेंटिस्ट में, मेडिसिन में, फिजियोथेरेपी में, इन चीज़ों में देखा है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर यानी कि प्रोडक्शन करना, फ्रूट्स की प्रॉपर करना, फ्लावर के, प्लांट्स की, ये वो होता है ना माली। हॉर्टिकल्चर्स जो लिस्ट होते हैं ना, कल्चर करते हैं, फ्रूट्स की देखभाल करते हैं, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स की, इनकी केयर करना, इनकी प्रोडक्शन करना, हर तरीके से इनकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट हो गया फॉरेस्ट्री, जंगलात की केयर करना, उसके अंदर रहने वाले वाइल्ड लाइफ जानवरों की हिफाजत करना, उनकी प्रोडक्शन करना, ये सारा इसमें जिम्मेदारी होती है। ये न्यू सिलेबस आया तो इन्होंने इसमें इतना कुछ बताया को नहीं हुआ, अदरवाइज़ इसकी डिटेल पहले वाले सिलेबस में थी। फॉरेस्ट मैनेज करते हैं, कंजर्व करते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, फार्मिंग करना, प्रिपेयर फार्म करना, एनिमल्स फार्म से पोल्ट्री फार्म होते हैं ना, पोल्ट्री फार्म हो गया, फ्रूट फार्म्स हो गया, ये मैंने नीचे आउटलाइन बनाई हुई है देखें, एनिमल फार्म्स, पोल्ट्री फार्म, फ्रूट फार्म्स और क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए कितने हैं। प्रोफेशनल फार्मिंग, प्रिपेयर फार्म्स बनाना, एनिमल फार्म, पोल्ट्री फार्म, फ्रूट फार्म्स दे क्रॉप्स को उगाते हैं, और इसके लिए जैसे कि भैंस होगी फ़र्ज़ करें, या पोल्ट्री फार्म में मुर्गियाँ अच्छी प्रोडक्शन करते हैं ताकि ये प्योर अंडे अच्छे तरीके से कर सकें, चिकन खाने में फ़ायदेमंद हो, जायकेदार हो। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी की है बच्चों ये वही बात होगी जो मैंने पीछे आप लोग को लास्ट लेक्चर में बताई थी, लेक्चर नंबर 4 में, ये 5 लेक्चर आई थिंक, ये 4 है, लेक्चर नंबर 3 में बताई थी। डेवलप करना प्रोडक्ट्स को, टेक्नोलॉजी किसके लिए, हमारी इंसानियत के लिए, यानी कि आप मैनकाइंड के लिए, ह्यूमंस के लिए, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। बायोटेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस टू डेवलप प्रोडक्ट्स में, टेक्नोलॉजीज इन मेडिसन्स में, एग्रीकल्चर में, या उससे मोर में, ठीक है। फोरेंसिक्स, ये तो आप लोगों ने CID देख कर ही पता चल गया होगा, फोरेंसिक किसको कहते हैं ना, वो तो बार बोलते हैं फोरेंसिक लैब में क्या कर रहे हो आप लोग। फोरेंसिक लैब, इसमें ना क्रिमिनल, ये CID वगैरह ये चीज़ों में होती हैं, लैब्स बनी होती हैं ताकि वहाँ जो क्राइम हुआ होता है ना, तो वहाँ उसकी हम सबूत इकट्ठा कर सकें और इन्वेस्टिगेशन कर सकें। फोरेंसिक लैब एनालाइज करना किसको, फिजिकल एविडेंस को फ्रॉम क्राइम सीन में, इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। ये था मेरा आज का लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हुआ,
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ भी आई होगी। और जो इस चीज़ की आपको समझ नहीं आई कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको गेन कर सकें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट होप्स के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफ़िज़।